आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, माई इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें चिराग नगर में, आप देख सकते हैं किस तरह हर साल की तरह इस साल भी चिराग नगर में जश्न ईद मिलाद का फंक्शन रखा गया था और उसको रहनुमाई कर रहे थे आरिफ नसीम खान जी। और हमारे साथ है अभी मुंबई के माने हुए RTI अनिल गलगली जी। आइए उनसे बात करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी ये फंक्शन में उपस्थित रहे। आइए उनको बात करते हैं, इनको क्या। अनिल जी, माई इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अनिल जी बताइए, लास्ट टाइम भी आप थे, इस टाइम भी आपको पर्सनली बुलाया गया, आपको किस तरह से ये जो फंक्शन है ईद मिलाद का, ईद मिलाद जो हमारे हुजूर का जन्मदिन है और उसमें चलो क्योंकि बताएंगे माई इंडिया न्यूज को। हमारे जो चंदीगढ़ के जो पूर्व विधायक एवं मंत्री मोहम्मद अली नसीम के नेतृत्व में पिछले कई सालों से चिराग नगर से विक्रोली पाइस साइड तक जो जश्न ईद मिलाद उन्नबी का जो जुलूस निकाला जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक भाईचारे का माहौल होता है। और हर साल यहाँ पर सिर्फ मुसलमान समाज नहीं, हर समाज के लोग इसमें सक्रिय होते हैं। जगह जगह पर लोग उनका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं तो जो मोहम्मद पैगंबर जी का जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने एक नई दिशा समाज को देने की कोशिश की है, उस पर अमल करने के लिए सभी जो हमारे मुसलमान भाई तत्पर रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जुलूस के माध्यम से एक तरह से समाज में जो एक तरह की एक ही और सभी अन्य समाज के लोगों को एक साथ लेके जाने की एक कोशिश इस जुलूस के माध्यम से होती है। अनिल जी, ये एक चीज बताइए, अभी जो गणपति का जो विसर्जन का जो टाइम आ गया था 12 तारीख, 16 तारीख था, 17 तारीख था और ये 16 तारीख का ईद मिलाद का फंक्शन था। तो आरिफ नसीम खान और बिहार में हमारे जितने उलमा लोग ने जो 18 तारीख का दिन आज का मुकम्मल किए, तो उसके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? किस भाईचारे का जो मैसेज जा रहा है और मुसलमानों के पीछे हटके उनको आगे करके उसके बाद में करना है। निश्चित तौर पर कि जिस तरह से पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन चाहे नसीम खान जी है, हजरत मोइन मियाँ जी है, अन्य जो अलग अलग मौलाना, उन्होंने बैठकर डिसीजन लिया कि पिछले साल जैसे उन्होंने डिसीजन लिया था कि 2 दिन के बाद हम जुलूस निकालेंगे, इस साल भी इसी तरह की परिस्थिति निर्माण हुई थी। बस सभी लोगों ने जब मिलकर एक फैसला लिया, उस फैसले की वजह से गणपति उत्सव भी बड़े शानदार तरीके से हुआ, उसमें मुस्लिम भाई शामिल हुए। और आज जो ईद मिलाद उन्नबी है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो संयम की भूमिका हर समाज को रखने की आवश्यकता है, ताकि हर एक त्योहार हर एक समाज के लोग अपने अपने तौर पर मनाया जाए। और मैं इसलिए सभी को बधाई देता हूँ कि एक दिन होने की वजह से आज बड़े शानदार तरीके से, बड़े उत्साह से और बड़े पैमाने पर ईद मिलाद उन्नबी का जुलूस पूरे मुंबई में निकाला जा रहा है। अनिल जी, एक हर क्लास सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, जो देख रहे हैं जो आज की स्थिति में मुंबई पुलिस का क्या योगदान है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे मुंबई? देखिए कि अगर हमने देखा कि गणपति उत्सव हो, आज का ईद मिलाद उन्नबी हो, पूरे साल भर मुंबई पुलिस तो मुंबई के लोगों की सुरक्षा करती है। इस तरह के जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं, तो उसमें भी चाहे विवेक फंसलकर जी की पूरी टीम हो, काफी अच्छी तरीके से काम करती है। मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर भूषण गगरानी की टीम साफ सफाई हो या अन्य व्यवस्थाओं में लगी रहती है। कल का हमने देखा होगा कि गणपति उत्सव पूरे देश में इस तरह से मनाया जाता है, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उमड़ पड़ते हैं। ऐसे में उस स्थिति को नियंत्रण करना यह सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस का ही काम है। और आज का भी जो जुलूस पूरे मुंबई में निकाला जा रहा है अलग अलग इलाकों में, तो पुलिस का जो एक प्रकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए मैं मुंबई पुलिस, मुंबई महानगर पालिका और सरकार को बधाई देता हूँ। शुक्रिया माई इंडिया से बात करने के लिए आपको। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, भाजपा सांसद अनिल गुंडे ने जो बयान दिया है वाजपेयी पर, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से 2 दशक से गांधी नेहरू परिवार को इसी तरह से झूठ बोलकर, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, उसी नीति के तहत ये राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने ये बकवास शुरू किया है, झूठ परोसने का काम इन्होंने शुरू किया है। जबकि राहुल गांधी ने ये कहा ही नहीं है। राहुल गांधी तो देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुरू से कहा है कि इस देश में जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, ताकि जो जो समाज पिछड़ा है उस समाज को आरक्षण दिया जा सके। राहुल गांधी जी ने ही ये मांग की है कि 50% की जो अट है, कंडीशन है, उसको रिलैक्स करना चाहिए और जितनी भी देश के अंदर जातियां पीछे हैं उनको पिछड़ेपन की बुनियाद पर आरक्षण देना चाहिए। और वो सरकार करने को तैयार नहीं है। सरकार झूठ परोसना चाहती है, झूठा प्रोपगंडा करके, क्योंकि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए उनके बारे में झूठ फैलाने का काम कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में
भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरी मांग है कि उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है। सर आप इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार का फरेब है। एक महीना पहले जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर किया, तब उनको वन नेशन वन इलेक्शन याद नहीं आया। महाराष्ट्र का इलेक्शन ड्यू है, आज तक महाराष्ट्र का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे राज्यों का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन जनवरी में होने वाला है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आज जब उनको लग रहा है कि उनके पैर से जमीन खसक रही है, तो कहीं ना कहीं सारे इलेक्शंस को वो टालना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सारी महानगर पालिकाओं का चुनाव पिछले 3 साल से रुका हुआ है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ का एक हिस्सा है और फरेब का एक हिस्सा है। संजय राउत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों के, संजय पाटिल, सारे लोग शामिल होंगे। पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी बनती है, योगदान तो है ही नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार में जितने पॉलिटिशियन बैठे हैं वो सब नकारा है। खुले आम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुले आम लोगों को, एक समाज को धमकी दी जा रही है, हत्या करने की बात की जा रही है, मारने की बात की जा रही है, उनके पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी की जा रही है। सरकार पूरी तरह से सो रही है। ठीक है, ये सरकार सोने दीजिए, 60 दिन के बाद जब जागेंगे। अब हम है चिरानगर में, हमारे साथ है नौजवान नियाज कमेटी के कुछ मेंबरान हैं। वो हर साल की तरह इस साल भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों के लिए रखे हैं और इस्तेमाल के लिए नसीम खान के लिए। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह। माय इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बताइए, आप जो इसके लिए फंक्शन के लिए आप रखते हैं बच्चे लोग के लिए, क्या है बताएंगे जरा। हम लोग जो है ना भाई, ये नौजवान नियाज कमेटी की तरफ से सारे मेंबर लोग हैं हमारे। अकबर भाई है, आदिल भाई है, नवाज भाई है, ऐसे कई मेंबर्स है, अफजल भाई करके है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ 15 साल से हम लोग करते आ रहे, नसीम भाई भी यहाँ से आते हैं। जुलूस में काफी लोग, काफी तादाद से पब्लिक यहाँ से जाती है। तो हम लोग उनके लिए चॉकलेट, बिस्किट, पानी की बोतल, जो भी चीजें हमारे से मुहैया हो सकती है हम उन लोगों को मुहैया कराते। बाकी रास्ते में चलने वालों को हर चीज का इंतजाम करके देते हैं। ये हमारे 15 साल से चल रहा है और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम जरूर आगे इससे बढ़ के करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। आप कुछ बोल सकते हैं? अभी आसिफ भाई ने जो बात की है और बताया ना, वही बात मैं भी करना चाहता हूँ बस। और बाकी आदिल भाई है, नहीं, मैं भी बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस ये जो इंतजाम किया, अल्लाह हमारे को इतनी हिम्मत दे कि हम हर साल इससे ज्यादा अच्छे से अच्छा करे बस। और ये और कोई बात नहीं। और ये जो इंतजाम किया जाता है भाई, ये किसी से लिया नहीं जाता। ये हम जो मेंबर्स है, ये हमारे 8-10 मेंबर जो है नियाज कमेटी के, वो मेंबर ही लोग कंट्रीब्यूट करके आपस में करते हैं। किसी से चंदा वंदा नहीं लिया जाता है, ना किसी से मांगा जाता है। ये सिर्फ हमारे आपस की भाईचारा है जो हम लोगों के लिए इंतजाम करते हैं। जो भी हमारे से हो सकता है करते हैं और इंशाल्लाह ता जिंदगी जब तक हयात है जब तक करते रहेंगे। शुक्रिया माय इंडिया से बात करने के लिए। नमस्कार, माय इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें घाटकोपर में राधा कृष्ण होटल के मालिक है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का और जो कोल्ड ड्रिंक का बंदोबस्त किए हैं। जो नसीम खान जी यहाँ से जो रूट गुजरेगा, ये रूट गुजरने के बाद जूस वूस का अरेंज किया है। और एक जीती जाती तो मुंबई में हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल देखने मिल रही है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले माय इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप बताइए कि जो अभी ये जूस और ये जब दिख रहा है, किससे क्या करना चाह रहे थे, किसके लिए मुनाफा रखे? सर जी, आपको मालूम है घाटकोपर सुंदर प्रतिष्ठान करके एक बहुत अच्छी और रेप्यूटेड संस्था है। ये संस्था समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए लोगों से जुड़ी हुई है। आप देखोगे कोविड काल में ये संस्था ने बहुत सारा काम किया है घाटकोपर में। जब कोल्हापुर में बाढ़ आई थी साहब, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी लेवल पे लोगों की सेवा करने के लिए संस्था हमेशा तत्पर रहती है। जब भी कोल्हापुर में बाढ़ आया था, तभी भी उधर के लोगों को यहाँ से रेशन, कपड़ा, अनाज सब दिया गया था। हितेश शेट्टी संस्था के अपने है, विजय शेट्टी है घाटकोपर के संस्था उनकी है। और यहाँ पर सभी धर्मों के लिए यहाँ पे सेवा दी जाती है। गणेश उत्सव रहेगा तो भी लोगों के यहाँ पे शरबत का वाटप किया जाता है। जैसे कि अपना ये रहता है, अपना आज ईद मिलाद उदी नबी है, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे आज शरबत का वाटप किया। कितने साल से ये रख रहे हैं और क्या हमारे विजय शेट्टी जो घाटकोपर एकदम नामचीन है, समाज सेवक है। घाटकोपर पश्चिम के सभी लोग उनको पहचानते हैं। यहाँ पे जितने भी गणेश मंडल है, यहाँ पे जितने भी मंडल है, वो सभी उनको नाम से जानते हैं। एक रेप्यूटेड समाज सेवक घाटकोपर के, कई सालों की उनकी परंपरा की समाज सेवा करना, 25 से 30 सालों से एक कायम सेवा देते आ रहे हैं और इसके आगे भी ये सेवा कार्यरत रहेगी।
ठीक है, शुक्रिया माननीय। हमारे साथ है इनकी सीट जो करते हैं, इनसे बात करते हैं। चिते जी बताइए कि आप जो रखते हैं और उसका क्या महत्व है? जी, ये मेरे पिताजी का संस्था है, सुंदर प्रतिष्ठान। तो ये आज से नहीं, ये कई 25 से 30 सालों से ये किया जा रहा है प्रोग्राम। इसमें हमको कोई पॉलिटिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्योर एक संस्था के हिसाब से, लोगों का सेवा करने का हिसाब से ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है। और जब तक ये संस्था है, जब तक हम है, तब तक चलते ही रहेगा और आगे भी चलते ही रहेगा हमेशा। आप इस तरह से ये माहौल देख रहे हैं, बम्बई का माहौल खराब हो रहा है, जो बीजेपी वाले जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं मुसलमान के थ्रू, और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। जात के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। बस मुझे सिर्फ यही बोलना है, हिंदू और मुस्लिम हम सब एक है और सब हमारे बीच में सब भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया माननीय से बात करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से सिटी जी ने बोले, क्या हिंदू जो इन मुस्लिम का सब कुछ भेदभाव नहीं रखते हैं और सबके लिए हम अपने हिसाब से इधर अरेंज करते हैं और कोई भाव नहीं, एक संस्था और का बात करते हैं। हमारे साथ है सत्तार भाई, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से। सत्तार भाई बताइए, आप भी इनसे अभी ज्वाइंट है, ये संस्था के हिसाब से ज्वाइंट है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गरीबों की हर तरीके की मदद सुंदर प्रतिष्ठान से होती है। हाँ, और गरीबों का इलाज भी इधर मुफ्त होता है। किसी की शादी ब्याह कोई भी काम होगा तो मदद मिलती है। हाँ, गरीबों को साथ देते हैं विजू शेट्टी और हितेश शेट्टी। हाँ, हर गरीब कोई भी कास्ट का हो, भेदभाव ऐसा कुछ नहीं देखते, जो आया जरूरतमंद उसकी मदद इधर होती। ठीक है, शुक्रिया माननीय से बात करने के लिए। Subscribe and press bell icon to get daily updates.